नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 2021 को लागू कर दिया गया है। इस अधिनियम में शहर की चुनी हुई सरकार के ऊपर उपराज्यपाल को प्रधानता दी गई है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अधिनियम के प्रावधान 27 अप्रैल से लागू हो गए हैं। उत्तर में आज सुबह भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। ये भूकंप असम के सोनितपुर में आया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.4 मापी गई। आज सुबह 7:51 पर असम के सोनितपुर में रिक्टर स्केल पर 6.4 तीव्रता का भूकंप आया। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूकंप का यह झटका इतना तेज था कि पड़ोस के अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से और बिहार तक महसूस किया गया। महाराष्ट्र में ठाणे के मुंब्रा में प्राइम क्रिटिकेयर अस्पताल में आज सुबह आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। आग लगने की घटना के बाद शिफ्टिंग के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। यह आग सुबह करीब 3:40 पर लगी। बाकी मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। फिलहाल बचाव अभियान जारी है। जयपुर के कालवाड़ में ऑक्सीजन की कमी से 4 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 3 मरीजों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। लापरवाही खंडाका अस्पताल में सामने आई। परिजनों ने ऑक्सीजन की कमी से मौत का आरोप लगाया। इसे लेकर परिजनों ने हॉस्पिटल के बाहर हंगामा किया। अस्पताल का पूरा स्टाफ मौके से नदारद हो गया। कोटा के एमबीएस अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी से 3 मरीजों की मौत हुई है। यह आरोप मरीज के परिजनों ने लगाया। उनका कहना है कि देर रात सीसीयू वार्ड में ऑक्सीजन की कमी हुई थी, जबकि अस्पताल प्रशासन ने आरोपों को निराधार बताया। सवाई माधोपुर में कोरोना से 2 दिन में 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसका अंतिम संस्कार नगर परिषद ने गाइडलाइन की पालना करते हुए किया। सवाई माधोपुर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कोरोना संक्रमित रोगियों को समुचित ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जिसके चलते मरीज और परिजन बेहद परेशान हैं। राजसमंद जिला कारागृह में कोरोना विस्फोट हुआ है। जेल में 6 कैदी और 7 प्रहरी पॉजिटिव पाए गए, जबकि भीम उप कारागृह में भी 1 कैदी पॉजिटिव मिला। सीनियर कांग्रेस नेता जनार्दन सिंह गहलोत का जयपुर में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा और मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी सहित कई नेताओं ने शोक जताया। कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे जनार्दन सिंह गहलोत बीजेपी से नाता तोड़कर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे। जनार्दन युवक कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ लगभग 20 साल तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री एवं उपाध्यक्ष रहे। पूर्व मंत्री जनार्दन गहलोत का निधन हो गया। उनके निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। आपको बता दें कि जनार्दन गहलोत खेल संघों में बड़े पदों पर रहे हैं। जैसलमेर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कमलेश एनकाउंटर के पीछे राजनेताओं का हाथ होने का दावा कर प्रदेश की सियासत में चिंगारी को हवा दी है। कैलाश चौधरी ने कहा कि गहलोत सरकार से इस एनकाउंटर में न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। चौधरी ने कहा कि एनकाउंटर के पीछे राजनेताओं का हाथ हो सकता है, इसलिए सीबीआई से इसकी जांच करवानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करवाने के लिए मंगलवार को शीर्ष अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को आवश्यक चीजों की उपलब्धता जैसे ऑक्सीजन, दवाइयां, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दी गई। कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच आज से 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 1 मई से 18 से 45 साल की उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगना है। कोरोना से जंग के बीच सियासत भी जारी है। वैक्सीन को लेकर जहां चिकित्सा मंत्री केंद्र सरकार पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, वहीं केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का दावा है कि केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। अब राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से ना बची। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद दिल्ली के अशोका होटल में जजों और उनके परिवार वालों के लिए बनाए जा रहे कोविड सेंटर का आदेश दिल्ली सरकार ने रद्द कर दिया। सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम सिसोदिया ने जानकारी नहीं होने की दलील दी। आज भी सुनाई। दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद अरविंद केजरीवाल सरकार ने 5 स्टार होटल में जजों के लिए 100 बिस्तरों का स्पेशल कोविड फैसिलिटी बनाने के फैसले को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,149 नए केस सामने आए और 381 मरीजों की मौत हुई। देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार हर दिन के साथ तेज होती जा रही है। बीते 24 घंटे में पहली बार 3,000 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई। इसके साथ ही देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 2 लाख के पार कर गया है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 3,60,960 नए मरीज सामने आए। हालांकि राहत की बात यह रही कि एक दिन में 2,62,039 मरीज ठीक हुए।
दुनिया में कोरोना के कारण हुई कुल मौतों के मामले में अब भारत चौथे नंबर पर आ गया है। सबसे अधिक मौतें अमेरिका, ब्राजील और मैक्सिको में हुई, उसके बाद भारत का नंबर आता है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 66,358 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और 895 मरीजों की मौत हुई है। गुजरात में कोरोना वायरस संक्रमण के 14,352 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 170 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर आज से शुरू हुआ। राजधानी जयपुर में बनाए गए सबसे बड़े कोविड सेंटर में 10,000 बेड लग सकते हैं। शुरुआत में अस्पताल में 768 बेड लगाए गए हैं, वहीं 50 बेड्स पर ऑक्सीजन का भी इंतजाम किया गया है। जेडीए की ओर से अपील की गई कि कोविड मरीज और उनके परिजन हेल्प डेस्क पर कॉल कर पूरी कंफर्मेशन के बाद ही सेंटर पर जाना सुनिश्चित करें। मधुरा में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। प्रदेश में 24 घंटे में रिकॉर्ड 121 मरीजों की मौत हुई। जोधपुर में सबसे ज्यादा 22 मरीजों ने दम तोड़ा, तो वहीं जयपुर में 21 मरीजों ने जान गंवाई। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 16,089 नए मरीज मिले, जिनमें से सबसे ज्यादा 3,289 केस जयपुर में आए। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 1,55,000 के पार हो गई। कोविड-19 और जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर मुख्यमंत्री निवास पर अहम बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए कि संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए पुलिस प्रशासन और अधिक सख्ती करे। सीएम ने कहा कि जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन की पालना पूरी सख्ती के साथ करवाई जाए और कहीं भी उल्लंघन पाया जाए तो नियमों के अनुरूप सख्त कार्रवाई हो। सीएम गहलोत ने कहा कि कोविड के कारण मौतों की संख्या में वृद्धि बेहद चिंता का विषय है। वहीं गहलोत ने प्रदेशवासियों से अपील भी की और कहा कि तेजी से बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जन सहयोग बहुत जरूरी है। सभी प्रोटोकॉल की पालना कर जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं। कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है, लेकिन पोखरण के कोविड सेंटर में घोर लापरवाही सामने आई है। यहाँ कोविड सेंटर में कई कोरोना पॉजिटिव बिना मास्क के छत पर घूमते नजर आए। इतना ही नहीं, कोविड सेंटर का मुख्य गेट खुला हुआ है, कोई सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं, लिहाजा कोरोना पॉजिटिव गेट के बाहर बिना मास्क घूम रहे हैं। रामदेवरा रोड पर इस कोविड सेंटर में 12 कोरोना पॉजिटिव मरीज को रखा गया है। इसमें सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं होने की वजह से यहां से कोई भी कोरोना पॉजिटिव कभी भी आराम से भाग सकता है। लेकिन नगर पालिका प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। इस कोविड सेंटर में सुबह शाम डॉक्टर पॉजिटिव मरीजों का चेकअप करते हैं, लेकिन इसके बाद इस कोविड सेंटर को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। सिरोही जिला अस्पताल में 42 वेंटिलेटर 1 साल बाद भी शुरू नहीं किए जा सके। आश्चर्य की बात यह है कि चिकित्सा प्रशासन वेंटिलेटर के उपकरण 1 साल से नहीं खरीद पाया। सिरोही में रोजाना संदिग्ध और कोविड मरीज दम तोड़ रहे हैं। ये मशीनें अब भी कमरों में बंद पड़ी है। जिला अस्पताल में अब एक भी वेंटिलेटर चालू हालत में नहीं है। कोरोना मरीजों की मदद के लिए बीकानेर के पीबीएम अस्पताल से कोविड सेंटर के सामने एनएसयूआई की ओर से हेल्प डेस्क लगाई गई है, जिसमें एनएसयूआई के कार्यकर्ता लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस हेल्प डेस्क पर कोरोना मरीजों को हर तरह की मदद मुहैया की जाएगी। ऑक्सीजन से लेकर मेडिसिन, सभी प्रकार की समस्याओं को हल करने का प्रयास इस डेस्क के माध्यम से किया जाएगा। श्रीगंगानगर के सादुलशहर विधायक जगदीश चंद्र जांगड़ ने राजस्थान पंजाब बॉर्डर पर पतली चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। विधायक जांगड़ ने चेक पोस्ट पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही सैंपलिंग की व्यवस्थाओं को जांचा और रिपोर्ट प्राप्त होने के संबंध में भी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने पंजाब से आने वाले यात्रियों की गाइडलाइन के मुताबिक प्रवेश देने के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम हवाई सिंह यादव, तहसीलदार हरीश टाक, ब्लॉक सीएमएचओ लक्ष्य सिंह, एसआई लेखराम जांगड़ भी मौजूद रहे। सिरोही के शिवगंज पाली सरहद पर गृह विभाग के आदेशों की खुलेआम अनदेखी हो रही है। शिवगंज से पाली सरहद पर जाने वालों का तांता लगा हुआ है। वहीं पुलिस बेपरवाह बनी हुई है, जिससे जिले में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है, जबकि पुलिस लोगों को मजबूरी गिनवा रही है। कोरोना की दूसरी लहर ने जालौर में कोहराम मचा रखा है। बेकाबू रफ्तार से निपटने के लिए कलेक्टर ने खास तैयारी की है। बड़ी संख्या में गुजरात से आने वाले प्रवासियों के लिए अलग अलग जगहों पर चेकिंग सेंटर बनाए गए हैं और बढ़ते केसेस को देखते हुए निजी अस्पतालों में कोरोना पेशेंट्स के लिए अलग से बेड तैयार करवाए जा रहे हैं। कोरोना काल में कई शादियां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है, लेकिन सिरोही के आबू रोड पर एक होटल में तय वक्त पर पंडित नहीं पहुंचे। तब अजमेर के किशनगढ़ के रहने वाले एक पंडित ने वीडियो कॉल के जरिए शादी संपन्न करवाई। झुंझुनू कलेक्टर उमरदीन खान ने हरियाणा बॉर्डर पर चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चेक पोस्टों पर सख्ती करने के निर्देश दिए। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए झुंझुनू में सख्ती बरती जा रही है। मंडावा में देवड़ा साड़ी सेंटर को सीज किया गया। कोरोना बेकाबू होता जा रहा है, लेकिन लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे। दौसा पुलिस ने लापरवाही पर सख्ती शुरू की तो बाजार में हड़कंप मच गया।
बिना अनुमति के खोली गई दुकानों को पुलिस ने बंद करवाया और कुछ दुकानदारों को हिरासत में लिया। इस दौरान कुछ लापरवाह दुकानदार अपनी दुकानों को बंद कर भाग गए। कोरोना संक्रमण के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चिकित्सा विभाग अब नगर परिषद के वृद्धाश्रम में 100 बेड का कोविड-19 डेडिकेटेड अस्पताल चलाएगा। अगले 2 दिन में इस अस्पताल को शुरू कर दिया जाएगा। बाड़मेर जिला प्रशासन ने जिले की अलग अलग कंपनियों से 13 ऑक्सीजन टैंकर अधिकृत किए हैं। टैंकरों को मंत्री हरीश चौधरी और बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने जिला प्रशासन के साथ विचार विमर्श के साथ अधिग्रहित किया। चूरू जिला मुख्यालय के राजकीय भरतिया अस्पताल के पूरे पुराने भवन को अब कोविड डेडिकेटेड अस्पताल घोषित कर दिया गया है। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए इस अस्पताल को 200 बेड तक विकसित किया जाएगा। फिलहाल अस्पताल में 154 बेड कोविड मरीजों के लिए हैं। अब इस अस्पताल में मेडिकल एवं फिजिशियन को छोड़कर अन्य सभी चिकित्सा सेवाएं राजकीय नेत्र अस्पताल में स्थानांतरित कर दी। भीलवाड़ा के अमीरगढ़ कस्बे में मां और पिता की 1 दिन के अंतराल पर मौत हुई। इसके बाद बेटियों ने उनका अंतिम संस्कार किया। इतने नहीं, मुखाग्नि भी बेटियों ने ही दी। अमीरगढ़ कस्बे के मनोज कुमावत और उनकी पत्नी ज्योति कुमावत की कोरोना संक्रमण से मौत होने के बाद उनकी 3 बेटियों मोनिका, अंजलि और आयुषी ने पहले अपने माता पिता की संक्रमण के समय सेवा की और मौत के बाद पीपीई किट पहनकर बेटों की तरह अंतिम संस्कार का पूरा फर्ज भी निभाया। उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके में दबंगों के खौफ की वजह से एक दलित कांस्टेबल की बिंदौली पुलिस के पहरे में निकाली गई। दरअसल राव मादड़ा गांव के कांस्टेबल कमलेश मेघवाल ने अपनी शादी के पहले दबंगों के डर से पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की। इसके बाद पुलिस के पहरे में बारात निकाली गई। शादी की रस्मों को पूरा किया गया। गोगुंदा और घासा थाना इलाके में दलित की बिंदौली के दौरान दूल्हे को घोड़ी से उतारकर अपमानित करने के कई मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना महामारी से झालावाड़ जिला भी बेहाल है। डग इलाके में कोरोना से बचाव के लिए अब लोग भगवान का आसरा ले रहे हैं। करौली में बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बेटे की मौत हो गई, जबकि पिता की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उदयपुर के गोगुंदा हाईवे पर भादवी गुड़ा के पास कार बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में कार में सवार 4 लोग घायल हो गए। जोधपुर में केमिकल फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लग गई। कई गैस सिलेंडर आग की चपेट में आ गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बीकानेर में नोखा के सिलवा गांव में देर रात अचानक आग लग गई। इस आग में कई झोपड़ी जलकर राख हो गई। ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जयपुर के शाहपुरा में पीएनबी बैंक में अचानक आग लग गई। आग में स्टेशनरी, जरूरी कागजात, बैटरी समेत अन्य सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हादसे के बाद बैंक का सायरन बजने पर बैंक चपरासी मौके पर पहुंचा और बैंक का गेट खोला तो अंदर धुआं ही धुआं नजर आया। बाद में पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। हालांकि सूचना के बावजूद बैंक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। आज अजमेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के नर्सिंग कर्मियों ने लगातार कोविड वार्ड में ड्यूटी लगाए जाने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की और नर्सिंग अधीक्षक से मुलाकात कर ड्यूटी में रोटेशन पॉलिसी की मांग की। नर्सिंग कर्मियों ने इस दौरान अस्पताल प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया। नर्सिंग कर्मियों ने कहा कि वो पिछले कई महीनों से लगातार कोरोना मरीजों का दुख दर्द समझकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जबकि बाकी नर्सिंग कर्मी सिफारिशों के चलते कोविड वार्ड में ड्यूटी नहीं दे रहे हैं। नर्सिंग कर्मियों ने कहा कि कोरोना की पहली लहर के दौरान रोटेशन पॉलिसी के तहत ड्यूटी लगाई जा रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं किया जा रहा। शराब ठेकेदारों ने आज अजमेर जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय पहुंचे और अपनी दुकानों की चाबी उन्हें सौंप दी। इन ठेकेदारों ने सरकार से दुकान खोलने का समय बढ़ाने की मांग की। उदयपुर जिले के मावली इलाके की 8 किलोमीटर सड़क खस्ता हाल है, जिससे सड़क पर चलने वालों को काफी परेशानी हो रही है। 1100 किलोमीटर की दंडवत यात्रा कर चुके करणी माता के अनन्य भक्त डॉक्टर गुलाब सिंह तेमडेराय मंदिर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। जैसलमेर के देवराय मंदिर ओरण इलाके में बगुले की एक अनोखी प्रजाति देखी गई है। एक्सपर्ट के मुताबिक भारत का पहला मेलेनिस्टिक किस्म का बगुला देखा गया है। आपको बता दें कि इस इलाके में गांव वाले पिछले 1 साल से हर दिन वन्यजीवों की निगरानी और चौकसी कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ विभिन्न किस्मों के दुर्लभ वन्यजीवों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। दुर्लभ काले भूरे रंग के बगुले भारत में पहली बार नजर आए। देवराय उष्ट संरक्षण और दुग्ध विपणन सेवा समिति के अध्यक्ष सुमेर सिंह भाटी ने कुछ दिन पहले इसे देखा था। आईपीएल के 22वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 1 रन से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए बेंगलुरु ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 171 रन बनाए। इसके जवाब में दिल्ली टीम 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 170 रन ही बना सकी।
बेंगलुरु की दिल्ली के खिलाफ पिछले 5 मैच में पहली जीत है। इस जीत के साथ बेंगलुरु की टीम 10 पॉइंट के साथ टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। राजधानी जयपुर के बाहर मेडिकल सिस्टम की एक बार फिर पोल खुली। 4 मरीजों की मौत से जयपुर के खंडाका हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से मौत के मामले में जमकर हंगामा हुआ। जिम्मेदार नजर चुरा रहे हैं तो मरीज और उनके परिजन हलकान हैं। मुझे बताइए, सिलेंडर ला रहे थे ना हम लोग। आप इस जगह गलत। आज रात को ही नया रूल लागू हुआ। ऑक्सीजन पर हाहाकार। एक मिनट मैडम, देखो ऐसा है, मैं आपके फेवर में बोल रहा हूँ। बेमौत मर रहे मरीज, परिजन लाचार। तो आपके स्टाफ का एक बंदा यहाँ मौजूद है। इसलिए भैया मेरे पेशेंट को इन्होंने सीपीआर दिया है, इन्होंने दिया है। इधर आ जाओ। सिस्टम को ऑक्सीजन कब? आग लगा दो सालों के, इससे बढ़िया हॉस्पिटल। यह आक्रोश नहीं, वेंटिलेटर पर पड़े सिस्टम का मातम है। अपनों की मौत पर परिजनों की लाचारी है। हर तो इंजेक्शन आदमी खा रहा है, मुंह से खाना खा रहा है, तुम मुझसे इंजेक्शन देके खाना बंद करा रहे हो उसका। तो कहने का पहले मार दो तुम उसको, और फिर कह दो कोरोना का पेशेंट बढ़ गया। जीवन और मौत वैसे तो किसी के हाथ में नहीं होती, मगर उम्मीदों का टूट जाना नफरत पैदा करता है, व्यवस्था के प्रति नफरत पैदा करता है। राजधानी जयपुर के कालवाड़ थाना क्षेत्र स्थित खंडाका हॉस्पिटल में 10 मरीजों को ऑक्सीजन लगी हुई थी। रात को ऑक्सीजन खत्म हो गई। 4 मरीजों ने अपने परिजनों के सामने ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। इसके आगे की कहानी तस्वीरें बयां कर रही हैं। परिजनों ने हॉस्पिटल के बाहर भारी हंगामा किया। आरोप तो यह है कि ऑक्सीजन खत्म होती देख हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ वहां से भाग गया। एक तरफ जहां परिजन हॉस्पिटल पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं थी। परिजनों के बवाल की खबर पर अस्पताल पहुंचे पुलिस अफसर ने स्थिति को काबू में करने के लिए अतिरिक्त जवानों को हॉस्पिटल में तैनात कर दिया है। लेकिन कोटा और बीकानेर में ऑक्सीजन की कमी से 3 मरीजों की मौत के साथ ही राजधानी जयपुर में हुई मौतों ने साबित कर दिया है कि कोरोना वायरस की तेज रफ्तार से सिस्टम की सांस उखड़ रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से लवली वधवा की रिपोर्ट। कोटा में भी ऑक्सीजन की किल्लत से 3 मरीजों की मौत हो गई। एमबीएस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। एमबीएस अस्पताल के बाहर मंगलवार की रात उस वक्त चीख पुकार मच गई जब ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक एक करके 3 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि देर रात अचानक ऑक्सीजन प्रेशर ड्रॉप हो गया था, जिसकी वजह से क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती मरीजों को पहले तो सांस लेने में तकलीफ होने लगी और फिर एक एक कर 3 मरीजों की जान चली गई। मरने वालों में यहां काम करने वाली एक नर्स का पति भी शामिल है। हालांकि कोविड अस्पताल के अधीक्षक के डॉक्टर CS सुशील ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से मौत का आरोप निराधार है, फिर भी इस मामले में जांच करवाएंगे। आप सभी इस चीज़ को समझते हैं कि जो पेशेंट कोविड में वेंटिलेटर पर रहता है वो कितना गंभीर है। ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति के प्राण बचाना तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। हम तो सिर्फ प्रयास ही कर सकते हैं और भरसक प्रयास किया गया। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है और कोटा में भी कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। वहीं बढ़ते संक्रमण और घटते संसाधनों के चलते लगातार मरीजों की मौत के आरोप लग रहे हैं। कोरोना की बेकाबू रफ्तार, लापरवाह सिस्टम की लगातार पोल खोल रही है। लोगों की जान जा रही है, लेकिन वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं और जिम्मेदार बेतुका बयान दे रहे हैं। सवाल है कि लोगों की उखड़ती सांसों के लिए कोरोना जिम्मेदार है या लापरवाह सिस्टम। जानलेवा रफ्तार, सिस्टम लापरवाह। जा रही जान,
धूल फांक रहे वेंटिलेटर। जयपुर से सिरोही तक हाल बेहाल। देखिए, वेंटिलेटर्स काम में लेने के लिए एबीजी मशीन, मल्टीपैरा मॉनिटर्स, कुछ और इंस्ट्रूमेंट की जरूरत थी। माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने डीएमएफटी फंड दे दिया है और इसके बाद हमने उसका ऑर्डर भी जारी कर दिया है। तो जल्दी एबीजी मशीन और मल्टीपैरा मॉनिटर्स आ जाएंगे। कोरोना के कहर के बीच सिरोही के सीएमएचओ का ये बयान सिस्टम की लापरवाही को बयां कर रहा है। लोग मारे जा रहे हैं, जान बचाने वाली मशीन यानी वेंटिलेटर मौजूद है, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकती। क्यों? जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि 1 साल से धूल फांक रहे वेंटिलेटर के उपकरण खरीदने का वक्त अस्पताल प्रशासन को नहीं मिल पाया। बिगड़ते माहौल के बीच देखिए क्या है जिम्मेदारों का जवाब। देखो, ये हमारे पास जैसे ही एबीजी मशीन आएगी उसके बाद हम चालू कर देंगे। अब एबीजी मशीन है वो हमारे नोडल ऑफिसर सीएमएच साहब हैं, वो खरीद के देंगे तो हम चालू कर देंगे। आज हमने मांग करी थी एक और एनेस्थेटिक की, बेहोश डॉक्टर साहब की, वो हमको सीएमएच साहब ने वहाँ से शिवगंज से डॉक्टर विजय सिंह रावत है उसको भी लगा दिया, जिससे हमारे पास 3 बेहोशी के डॉक्टर हो जाएंगे जो राउंड द क्लॉक 8-8 घंटे की ड्यूटी करते रहेंगे। कोरोना की पहली लहर के बाद सिरोही में 42 वेंटिलेटर भेजे गए। पिछले 1 साल से अस्पताल में वेंटिलेटर पड़े हुए हैं। प्रशासन 1 साल से जरूरी उपकरण तक नहीं खरीद पाया। सिरोही में 15 दिन में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वेंटिलेटर के बाद भी मौत के सिलसिले के लिए जिम्मेदार कौन? जान पर भारी सिस्टम की लापरवाही राजधानी के अस्पतालों में भी जारी है। तस्वीर देखिए जयपुर के कोटपुतली की। रोजाना बेड या वेंटिलेटर ना मिलने से कई लोगों की मौत हो रही है, लेकिन कोटपुतली में सिस्टम की लापरवाही से 17 वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं। जिस वेंटिलेटर का इस्तेमाल लोगों की जान बचाने में करना था, वो 1 साल गुजर जाने के बाद भी राजकीय अस्पताल में धूल फांक रहे हैं। इस गंभीर मुद्दे पर जब अस्पताल के पीएमओ से बात की गई तो वो अलग ही राग अलापते नजर आए। 30 से 35 ऑक्सीजन के बेड हैं, जरूरत पड़ने पर 30 से 35 आदमियों को हम अपने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से ऑक्सीजन दी जा सकती है। सिलेंडर्स ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के बैकअप के लिए हमारे पास हैं, वो रखे हुए हैं। बीच में बाई चांस किसी कारण से ऑक्सीजन प्लांट फेल होता है तो उससे मरीजों को ऑक्सीजन उन सिलेंडर्स के थ्रू दी जा सकती है। इसके अलावा हमारे पास जो है 30 के अलावा हमने 70 बेड जो है नॉन ऑक्सीजन बेड हैं, जो एक नॉर्मल कोविड पॉजिटिव पेशेंट है जिसको घर पे पेशेंट नहीं रह सकता और यहाँ पे अस्पताल में अंडर ऑब्जर्वेशन रखना जरूरी है। बॉर्डर लाइन केसेज हैं, अभी तो सैचुरेशन मेंटेन्ड है, लेकिन हो सकता है कल को जो है फॉल भी हो। ऐसे बॉर्डर लाइन केसेज के रखने के लिए हमारे पास 70 बेड की फैसिलिटी है। पीएमओ का दावा है कि क्षेत्र में अभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि इन्हें इस्तेमाल में लाया जाए। क्या इससे बड़ा लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैया किसी अधिकारी का होना चाहिए? दर्जनों की संख्या में मौत के बाद भी जिम्मेदार लोगों की आंख नहीं खुल रही और सवाल करने पर अधिकारी बेतुके बयान दे रहे हैं। सवाल है कि वेंटिलेटर के बाद भी इसका इस्तेमाल क्यों नहीं? 1 साल से सिस्टम क्यों लापरवाह बना हुआ है? सिरोही से प्रतीक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। फिल्म मेकर ईरा टाक की 2 शॉर्ट फिल्म्स फ्लर्टिंग मेनिया और रेनबो को लंदन की शॉर्ट्स टीवी कंपनी रिलीज करने जा रही है। पेंटर राइटर फिल्म निर्देशक ईरा टाक ने बताया कि उनके साथ 4 साल की डील हो गई है। वे इसे कई प्लेटफॉर्म्स पर दिखाएंगे। ईरा टाक अब तक 4 शॉर्ट फिल्म बना चुकी हैं और ऑडियो स्टोरीज की बेस्ट सेलर राइटर हैं। आधे घंटे की फिल्म फ्लर्टिंग मेनिया एक मॉडर्न लव स्टोरी है जो रिश्तों में मूल्यों की अहमियत को रिडिफाइन करती है। वहीं रेनबो एक चिल्ड्रन फिल्म है जो बेहतर सुंदर दुनिया बनाने के ख्वाब का विजुअलाइजेशन है। आज रपट जाए जो हमें ना उठाई। अरे रौनक मेरी हेल्प करो ना।
हर एक कलाकार ना उठाई। अरे रौनक मेरी उसका काम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो जिस उद्देश्य के साथ कोई भी चीज़ क्रिएट करता है, जैसे मैंने ये फिल्म बहुत प्यार से बनाई, तो वो लोगों तक पहुँचे, उसकी भावना लोगों तक पहुँचे। और इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरी दोनों फिल्में फ्लर्टिंग मैनिया और रेनबो काफ़ी अच्छे दर्शकों तक पहुंचने वाली है, यूरोप, अमेरिका, एशिया। तो ये एक मोटिवेशन है हमारे लिए, पूरी टीम के लिए, कि हमारा काम दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहा है और वहां पे देखा जाएगा। और आइए अब एक ऐसे कोरोना वॉरियर से मिलते हैं जो गुजरात के आणंद का रहने वाला है। वो स्वास्थ्यकर्मी नहीं है, लेकिन सारे प्रोटोकॉल वो स्वास्थ्यकर्मी वाले पालन करता है। साथ ही सभी लोगों से टीका लेने की गुजारिश भी करता है। पीपीई किट में नजर आ रही ये जनाब ना तो डॉक्टर हैं और ना ही मेडिकल स्टाफ। ये कोई साइंटिस्ट या फिर कोरोना वॉरियर्स भी नहीं हैं, बल्कि पीपीई किट में ही ये ऑटो चलाते हैं और इस वजह से लोग इन्हें पीपीई किट में ऑटो वाला के नाम से पहचानने लगे हैं। चलिए अब इनका संदेश सुन लीजिए। कोरोना संक्रमण की महामारी पूरे देश में फैल रही है। ऐसे समय में मेरी आपसे एक ही अपील है, कोरोना टीकाकरण अवश्य करवाइए। जैसे में आपके लिए और आपके परिवार के लिए सुरक्षा साबित होगी। टीकाकरण का समर्थन करने वाले इस शख्स का नाम भाईलाल भाई है। भाईलाल भाई गुजरात के आणंद के वासणा गांव के रहने वाले हैं। भाईलाल भाई पिछले कई सालों से ऑटो चलाते हैं। इन पर अपने पिता और बहन की जिम्मेदारी है और कोरोना काल में भी ये अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे हैं। इसके लिए सावधानी बरतते हैं। मेरे ऊपर मेरे घर की परिवार की पूरी जिम्मेदारी है। मैं सुबह में ऑटो लेके निकलता हूँ, पीपी किट पहन के मेरी ऑटो में भी सैनिटाइजर करता हूँ और हाथ पे भी लगाता हूँ। जब से कोरोना की महामारी आई है, ये पीपीई किट पहनने लगे हैं, जिससे न सिर्फ भाईलाल भाई बल्कि उनके ऑटो में सफर करने वाले यात्री भी खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। अपनी रिक्शा सैनिटाइजर करते हैं, खुद पीपीई किट पहनते हैं, अपने मुसाफरों के हाथ भी सैनिटाइजर करा के मास्क पहना के रिक्शा में बिठाते हैं। पीपीई किट पहनने से भाईलाल भाई के सामने उस वक्त भी कोई दिक्कत नहीं आती जब किसी कोरोना मरीज को अस्पताल ले जाना होता है। यानी पीपीई किट पहनने से उन्हें बीमारी का खतरा नहीं रहता। साथ ही सैनिटाइजेशन और दूसरे कोरोना गाइडलाइंस का भी भाईलाल भाई पूरा ख्याल रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी इस शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करेगी। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7।